हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। होप कि तुमने समस्ते पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर देथिबो। तो से ही मुझे तुमको आज नहीं आसी मेटालर्जी लेक्चर नंबर 4 बुझेगा। तो लास्ट क्लास रे आमे कौन पढ़ी ना कंसंट्रेशन ऑफ ओर दीटा टॉपिक विषय आमे पढ़ी दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन एंड फोर्थ प्रोटेक्शन विषय आम कल पढ़ी। तो आउ दुटा टॉपिक रही जाता दैट इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग प्रोसेस बुझेगा। तो आज आम कौन पढ़ा ना मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग प्रोसेस विषय पढ़ा बुझेगा। सो पिला माने जो माने तुमने प्रीवियस वीडियो देखी ना मेटालॉजी टॉपिक रो बा जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट रो वीडियो तुमने देखी ना हो से वीडियो सब मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रखी देथिबी जहाँ फल कि तुमने ताकू देखि नबो बुझेला। आ गोटे पर गोटे सीरियल वीडियो देखिले ही तुमने ए टॉपिक ऊपर पूरा पूरी तुम बेसिक फंडा क्लियर हो पारिबो बुझ पारलो। तो जो मानक वीडियो भल लगुच वीडियो को लाइक करो, तुम सांगसाथी मान सहित वीडियो को शेयर करो और जो मैंने नुआ देखुच वीडियो से माने चैनल को सब्सक्राइब करो जहाँ फल कि इमीडिएट नोटिफिकेशनटा तुम पाखक आसीज बुझेगा। तो देखो आज आम कौन पढ़ा ना मैग्नेटिक सेपरेशन विषय पढ़ा बुझेगा। तो आम जाने आमर जो मेटाल जाक प्रेजेंट होती किसी मेटाल सबू तो बोली कही हेनी किसी मेटाल कौन करेंगे ना मैग्नेट सहित एट्राक्शन शो करेंगे जहाँ फल कि सेटा हमको हेल्प कर कौन ना आम ओर को तार इम्प्यूरिटी रू डिफर कर आमको पूरा पूरी हेल्प कर बुझेगा। जमीक ये देख मुझे डायग्राम करी एक्जाक्टली ए टाइप रो तुम रोलरटा थी बुझेगा। रोलर रे तुम पाखे देख दीटा रोलर प्रेजेंट होती दीटा रोलर को जॉइंट किए कर रबर रो बेल्ट ये जॉइंट कर बुझेगा। तो देख रबर रो बेल्टा पूरा पूरी यही डायरेक्शन रे मूवमेंट करुच्ची मुझे देख हाथ को मूव करुच्ची एक्जाक्टली से डायरेक्शन रे तुम कौन हो रबर बेल्टा मूव कर जहाँ फल कि मुझे एरो मार्क बुझेगा। आम कौन करवा ना पाउडर ओर को आम पुट करवा पुट कले तार गोटे पतला लेयरटा गोटे है थीन लेयर गोटे कौन हम ना रबर उपर आसिकी एटाच हम एटाच हो रबर रो मूवमेंट अनुसार सी भी मूव कर बुझेगा। आठी देख ये जो मुझे डार्कनिंग करटा तुम मैग्नेटिक रोलर रे तुम मैग्नेटा एटाच होती जो ब्लैक पर्सन है जोटा कि ब्लू मार्कर रे कर देख ये जो डार्कनिंग पर्सनटा तुम कौन हो ना मैग्नेट थी जहाँ फल जो ओर रे तुम कौन हो ना मैग्नेटिक पार्टा थी मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीटा थी से कौन हम ना जे पर्यंत एट्राक्शन पावर शो करुच्ची से पर्यंत आसिकी से कौन हम ना सेपारेट हम से देख मुझे रिप्रेजेंट करछि दैट इज मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी बोली रिप्रेजेंट करिछि। आउ जो पार्ट रहिला से पार्ट रे कौन हम देख जो थीन लेयर अच्छी जो माने कि नॉन मैग्नेटिक पार्ट अच्छी बुझेगा। नॉन मैग्नेटिक पार्ट केबे भी से एट्राक्शन शो करिबो नै मैग्नेट सहित जहाँ फल कि नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी ए टाइप रो एमती अलग हो जिवो बुझेगा। जहाँ फल कि एठू आम कौन सेपरेट करवा ना सिलिकेट इम्प्यूरिटी सेपरेट कर माने बाली टाइप रो सब्सटेंस आम ये सेपरेट कर सल्फर रो इम्प्यूरिटी जदि प्रेजेंट होती आम नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी रे द्वारा सेपरेट कर बुझेगा। तो यही जो प्रोसेस अच्छी यही प्रोसेस रे मु तुमने किसी एग्जांपल देवी जहाँ फल कि तुमने इजिली आइडेंटिफाई करदेव जे को ओरटा तुम मैग्नेट एट्राक्ट होगी मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी भली तुम सेपरेट कर बुझेगा ना। यूटाइल है गोटे तुम मैग्नेटिक और जोटा कि मैग्नेटिक फील्ड रे कौन कर ना एट्राक्शन शो कर आम कौन कर ना इजिली सेपरेट कर नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी रू बुझेगा। तार फॉर्मूला है TiO2 बुझेगा। सेमती देख नेक्स्ट कौन अच्छी ना तुम वोल्फ्रामाइट बुझेगा। वोल्फ्रामाइट रो फॉर्मूला है FeWO4 बुझेगा। यहाँ गोटे मैग्नेटिक और जोटा कि आम सेपरेट कर नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी रू रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक सेपरेशन माने मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज करके आम FeWO4 वोल्फ्रामाइट को आम इजिली सेपरेशन कर। नेक्स्ट आसला कि देखो क्रोमाइट बुझेगा ना जार फॉर्मूला है FeCrO2 बुझेगा। एमाने समस्ते जो प्रेजेंट होती एमाने समस्ते कौन है ना तुम मैग्नेटिक फील्ड रे माने एट्राक्शन शो करेंगे
मैग्नेटिक फील्ड रे माने कौन करेंगे ना एट्राक्शन शो करेंगे जहाँ फल कि आम कौन कर ना इजिली ओर को आम सेपरेट कर नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी रू बुझीगला। तो मुझे भी तुम कहीदे देख मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत इजी अच्छे पिले आम कौन नहीं ना ये मैग्नेटिक रोलर नवा मैग्नेटिक रोलर को जॉइंट किए कर ना रबर बेल्ट रे जॉइंट हो जहाँ फल कि पाउडर ओर को जो आम पुट करवा तार गोटे पतला लेयर है गोटे थीन रबर बेल्ट रे आसिकी से कौन हम ना मूव कर तो जितेबाला मैग्नेट कंटाक्ट रे आसबे मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी जहाँ भी किसी प्रेजेंट होगी सी कौन हम ना सेपरेट हम आ जोड़ा नॉन मैग्नेटिक पार्ट अच्छी सी तार अलग हो माने स्लाइटली अल्प किसी डिस्टेंस भितर अलग हो मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी एंड नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी बुझीगला। तो या ही आम कौन कहवा ना मैग्नेटिक सेपरेशन बोली कहवा बुझिपार। तो मैग्नेटिक सेपरेशन रे मध्य आम ओर को अलग कर माने मैग्नेटिक ओर को आम अलग कर फ्रॉम देयर नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी बुझीगला। एबे देख आम कौन पढ़ा ना लीचिंग प्रोसेस विषय पढ़ा बुझीगला जोटा कि तुम आसला फोर्थ पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ ओर फोर्थ पॉइंट बुझीगला। लीचिंग प्रोसेसटा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस पिले जोटा कि तुम एग्जाम रे तार दुईटा एग्जाम्पल अच्छी दुईटा एग्जाम्पल भितर जेकोसी गोटे एग्जाम जेकोसी गोटे एग्जाम्पलटा एग्जाम रे तुम आसब बुझीगला। तो मन ध्यान देकी लीचिंग प्रोसेस विषय शुण बुझीगला। तो मु इम्पोर्टेंट बोली कहीं कहली ना आम जी भी प्रोसेस पढ़ी ग्रेविटी सेपरेशन नेक्स्ट आसला तुम मैग्नेटिक सेपरेशन और नेक्स्ट आसला पिले फोर्थ फ्लोटेशन ये जो तीनटा टॉपिक आम पढ़ी यहाँ तीनटा जाक तुम फिजिकल प्रोसेस जहाँ फल कि आम इजिली गोटे इम्प्यूरिटी को ओर रु आम कौन कर ना अलग कर बुझीगला। किंतु लीचिंग प्रोसेस जोटा अच्छे लीचिंगटा आसला तुम कौन केमिकल प्रोसेस जो थी कि आम केमिकल्स को यूज करवा यूज करके गोटे पर्टिकुलर ओर रु आम इम्प्यूरिटी को अलग कर प्रोसेस को ही आम कौन कहवा ना लीचिंग प्रोसेस बोली कहवा जोटा डिटेल मुझे तुमको बुझेबी। तो देखो पिले दैट इज योर लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस कौन ना आम ये केमिकल प्रोसेस यूज करवा जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो थी कि आम कौन करवा ना ओर को इम्प्यूरिटी रू सेपरेट कर बुझीगला। ये बहुत बड़ माने बहुत भल भल टर्म जाक भी अच्छी मन रखी था मे भी तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसपारे या फिर वन मार्क क्वेश्चन आसपार। सो देखो पिले लीचिंग गोटे एमती प्रोसेस जो थी कि आम कौन करवा ना पाउडर ओर नवा पाउडर ओर को लेकिन आम एसिड बेस नाई माने सुइटेबल रिएजेंट रे आम तो कौन करवा ना अटैच करवा है एसिड नब नाई माने बेस नब और सुइटेबल रिएजेंट नब बुझीगला सुइटेबल रिएजेंट नब एमानकु नहीं कि आम एमान भीतर जोटा भी गोटे है तुम जो ओर नहीं थो ताकू बेस करके तुम या भीतर जेकोसी गोटे नब नहीं कि आम कौन करवा ना ओर को डिजल्व करवा बुझीगला। मन कर एटा तुम बिकर अच्छी रे पिले है ये बिकर आम कौन करते ये आम रिएजेंट नहीं है जेकोसी एसिड रही था बेस होता बा जेकोसी तुम जो ओर नहीं थो सुइटेबल है टाइप आम रिएजेंट ये नहीं ये जो रिएजेंट आम कौन करवा ना पाउडर ओर को पुट करवा बुझीगला। पाउडर ओर को जो तुम ये पुट कर यहाँ तुम ओर है ओर धीरे 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 ये पुट करा तो जोटा इम्प्यूरिटी पार्ट थी देखो मुझे ब्लैक कलर मार्कर रे करुच्ची इम्प्यूरिटी पार्ट जोटा थी सेमती कौन हम ना मझे मझे रही टोटाली मिक्स हम ना आ जोटा ये मुझे रेड कलर रे करुच्ची देख ये रेड कलर रे करवाटा जाक ये कौन हम ना मिक्स हो फर्स्ट एतिकी है तुम ओ जोटा कि पुट करा बुझीगला। रेड कलर ये तले ये मुझे गोटे गार दे दूसरी देख गार तले जी रेड कलर डट अच्छे एम सब मिक्स हो बुझीगला। मिक्स है जो ब्लैक कलर मार्कर रे कराई सेटा है इम्प्यूरिटी जोटा कि मिक्स हम ना। तो मन रखी था लीचिंग प्रोसेस है गोटे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो थी कि तुम मैंने कौन कर ना केमिकल्स को यूज कर कौ टाइप केमिकल्स नब एदर तुम एसिड नब और बेस नब और सुइटेबल रिएजेंट सब नब जो ओर तुम नहीं ताकू बेस करके तुम एसिड बेस या फिर रिएजेंट नब बुझीगला। नेला परे जो आम ये ओर को पुट करवा ओर को पुट कले ओरटा कौन हम ना रिएजेंट सहित सेटा कौन हम ना मिक्स हो और जोटा इम्प्यूरिटी थी से केबे भी डिजल्व हम ना ये रिप्रेजेंट भी कर दूसरी देख ब्लैक मार्करटा डिजल्व होनी दैट मीन्स इम्प्यूरिटी इम्प्यूरिटी
केबे भी डिजल्व हम ना बुझिपार। तो जोटा अनडिजल्व हो रहीगला अनडिजल्व हो जोटा इम्प्योरिटी रहीगला ताको आमे कौन बोली कहबा ना स्लग बोली कहबा। मन रखी था 1 मार्क क्वेश्चन रे डेफिनेटली आसीबो से मल्टीपल चॉइस हो बा जहाँ भी था ना मैंने एमती भी पचार क्वेश्चन बेले बेले व्हाट डू यू मीन बाय स्लग बोली मध्य पचार। तो मन रखी था लिचिंग प्रोसेस रे जिते बेले तुम केमिकल सहित रिएक्शन करिवो रिएक्शन कले और पार्टिकल जोटा अच्छी सेटा कौन हम ना तुम डिजल्व हो एसिड बेस या फिर स्वीटेबल रिएजेंट सहित आ जो इम्प्योरिटी थी सेटा अनडिजल्व हो। तो अनडिजल्व इम्प्योरिटी को आम कौन बोली कहबा ना स्लग बोली कहबा। बुझीगला एटा रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है जे आमर जो लिचिंग प्रोसेस अच्छी लिचिंग प्रोसेस रे तुमर प्योर ओर मिलिबो। मन रखी था प्यूरिफाइड ओर तुम ये पाइपर जहाँ फल कि लिचिंग प्रोसेस को तुम कहजे यहाँ गोटे इम्पोर्टाट प्रोसेस बुझिपार जो केमिकाली आम वाश करवा वाश कौन करवा ना जोटा कि तुम प्योर ओरटा थी से कौन डिजल्व हो डिजल्व है जो इम्प्योरिटी थी से कौन हम ना सेपरेट आउट हो बुझीगला। तो या आम कौन कहबा ना इम्प्योरिटीज बोली कहबा बुझेला बा स्लग बोली आम कहबा। तो एबे देखो मु तुमको दुटा एग्जांपल देबी दुटा एग्जांपल रे जो प्रोसेस रे आम कौन पाई परिबा ना प्योर गोल्ड एंड प्योर सिल्वर तुम ये पाई परिबो बुझेला प्योर गोल्ड एंड प्योर सिल्वर पाई परिबो। एटा थिला तुमरो गोटे एग्जांपल आ गोटे एग्जांपल हैला एठु तुम माने एल्युमिनियम मध्य इजीली फॉर्मेशन करि परिबो बुझेला जोटा कि तुम माने बॉक्साइट रु तुम माने कौन करिवो ना पाई परिबो हला दैट इज Al2O3 O3 रु तुम माने प्योर एल्युमिनियम एठी पाई परिबो बुझेला किछ ना किछ तो इम्प्योरिटी लागि थिबो बट एथिरे तुमरो पाखा पाखी 60% रो प्योर मेटल तुमको ये मिल जीवो बुझेला। आम जो एल्युमिनियम को ये जो आम एक्सट्राक्शन करवा यही प्रोसेस को आम कौन बोली कहबा ना बेयर्स प्रोसेस बोली कहबा हैला BAYER बेयर प्रोसेस बोली कहबा। आ तुमको एग्जाम रे भी आसीबो एइदर तुम बेयर प्रोसेस जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट बेयर प्रोसेस बोली से डायरेक्ट तुम क्वेश्चन पचार लिचिंग फिचिंग किसी भी कही न बेयर प्रोसेस व्हाट डू यू मीन बाय बेयर प्रोसेस बोली पचार। तो से मन रख ए दुटा भर जेकोसी गोटे इम्पोर्टाट एग्जांपल ये तुमको आसीज बुझीगला। तो मन रख बेयर प्रोसेस नाई माने प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर तुम केमती एक्सट्राक्शन कर मेटल रु सेटा टोटाली आसथिबो। तो एबे देखो एग्जांपल तो देखो पिले फर्स्ट एग्जांपल नबा में कह ना बॉक्साइट और नबा। तो बॉक्साइट रो फार्मूला है Al2O3.2H2O जोटा कि सॉलिड फॉर्म रे थिबो लिखि दोछि मध्य बॉक्साइट ठीक अछि। बॉक्साइट को आम कौन करवा ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित रिएक्शन करवा हैला एक्वस फॉर्म रे तुम ये नहीं क्या ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं रिएक्शन कले ये आम कौन करवा ना गोटे प्रेशर दबा तो किसी ना किसी टेम्परेचर मध्य सेट करवा। तो टेम्परेचर आम सेट करथिबा दैट इज 423 टू 443 केल्विन टेम्परेचर आम सेट करवा प्लस प्रेशर मध्य आम एप्लाई करवा। अब प्रेशर और टेम्परेचर आम देदेल सेमती बहुत घंटा जाए आम रखा पड़ो माने आफ्टर सेवराल आवर ये तुम फॉर्मेशन कौन हम ना सोडियम एल्युमिनेट सॉल्यूशन फॉर्मेशन हम जार फॉर्मूला है बैलेंस कर दियो ये तुम 2 रिप्रेजेंट करो बुझीगला। आ सहित तुम रिलीज कौन हम ना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हम बुझीगला। ये जो सॉल्यूशन रो ना हैला ताको हमें कौन कहबा ना सोडियम एल्युमिनेट बोली कहबा सोडियम एल्युमिनेट बोली आम ताको कहबा बुझीगला। ये जो सॉल्यूशन को आम कौन करबा ना फर्दर वाश करबा कहा सहित ना वाटर सहित आम वाश करबा वाटर सहित वाश कले से हमको कौन फॉर्मेशन करके दबो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करके दबो। तो देखो NaAlO2 कंपाउंड प्रेजेंट ठीक अच्छी ताको आम एक्सेस अमाउंट रो वाटर सहित कौन करबा ना वाश करबा वाश कले से फॉर्मेशन करबा देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये फॉर्मेशन करिवो बुझीगला। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सहित तुम फॉर्मेशन कौन हम ना NaOH फॉर्मेशन हम बुझे।
तो तमान तो पिले समस्ते प्रैक्टिकल करथिबो तो प्रैक्टिकल रे कोन तमाने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करथिबो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कला बेले तमाने जानिथिबो जे तो हमर जो सॉल्ट अछि सॉल्ट कोन होबो ना तळे इधर से कोन करछ माने क्रिस्टलाइन फॉर्म रे जमा हे जेथिबो हला तो एक्जाक्टली सिमिति एठी मध्ये हम क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन करी कि हमें कोन करि परिबा ना मेटल टा हमें पाई परिबा बुझियला तो देखो एटा हला तमरो रिएक्शन रो सेकंड स्टेप दैट इज जते बेले तमरो सोडियम एल्युमिनेट फॉर्मेशन हे जिवो हला परे हमें कोन करिबा ना सोडियम एल्युमिनेट को वाटर सहित एक्सेस अमाउंट रो वाटर सहित हमें वाश करिबा वाश कले से फॉर्मेशन कोन करिवो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करिवो आ ता सहित सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करिवो जोटा कि तमे ऑलरेडी एठी फर्स्ट स्टेप रे नेथिलो बुझ पारलो एबे देखो असला नेक्स्ट एठी जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन हेची मु एठी तार नाम लिख देथौ छी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करिछि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमें कोन करबा ना बे सिंपली हीट करबा हैला हीट करबा हीट कले से फॉर्मेशन कोन करबो देखो एल्युमिना फॉर्मेशन करबो दैट इज Al2O3 या को हमें कोन कहबा ना एल्युमिना बोली कहबा हैला एल्युमिना फॉर्मेशन करबो आ ता सहित वाटर फॉर्मेशन हबो बुझ पारलो मो ऑलरेडी बैलेंस करके लिखि दोची जो माने वीडियो देखुचो तो माने स्क्रीनशॉट नै जाओ रिएक्शन रो नाइ माने निजे मध्ये वीडियो देखि देखि खाता रे मध्ये लिखि थाओ बुझियला तो एल्युमिना एठी फॉर्मेशन हबो ए जो एल्युमिना फॉर्मेशन हैला एटा असला तमरो कोन ना प्यूरिफाइड मेटल एठू हमें कलेक्ट करि परिबा बुझियला तो मन रखो पिले लीचिंग प्रोसेस अछि लीचिंग प्रोसेस रे हमें प्योर माने पूरा पूरी तो प्योर नथिबो किछ ना किछ सल्फाइड ऑक्साइड मिसिक ही थिबो बाकी तमरो 60 to 70% प्योर तमाने एलिमेंट बा मेटल तमे एठी फॉर्मेशन करि परिबो एटा हैला तमरो फर्स्ट एग्जांपल जोटा कि ए प्रोसेस को हमें कोन कहबा ना बेयर्स प्रोसेस बोली कहबा जोथरे कि हमें एल्युमिना को सेपरेट करि परछु काहाटू सेपरेट करि परछु ना बॉक्साइट और हमें सेपरेट करि परिबा बुझियला बहुत इंपोर्टेंट पिले स्क्रीनशॉट नै जाओ नाइ माने वीडियो देखि देखि खाता रे मध्ये रिप्रेजेंट करो एबे देखो सिल्वर एंड गोल्ड रो एग्जांपल मु तमन को देबी देखो पिले एबे हमें कोन करबा ना प्योर सिल्वर हमें फॉर्मेशन करबा तो कोन करबा कंसंट्रेट करबा इन लीचिंग प्रोसेस माने लीचिंग प्रोसेस को अप्लाई करके हमें और रो सेपरेट का करबा तो देखो पिले एबे हमें कोन करबा ना सिल्वर को फॉर्मेशन करबा माने प्योर सिल्वर फॉर्मेशन करबा तो प्योर सिल्वर को हमें कंसंट्रेट करके लीचिंग प्रोसेस द्वारा हमें कोन करबा ना सेपरेट करबा बुझियला तो सेपरेट करबा हम कोन दरकार ना गोटे सिल्वर रो और मध्ये दरकार तो सिल्वर रो और हला एठी आर्गेनाइट जार फार्मूला हला Ag2S बुझियला ना आर्गेनाइट बुझियला आर्गेनाइट को हमें कोन करबा ना एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम सियानाइड सहित हमें एठी रिएक्शन करबा बुझियला सोडियम सियानाइड सहित हमें रिएक्शन करबा रिएक्शन कले जोटा तमरो इंप्योरिटी प्रेजेंट हेकी अछि से कोन होबो ना धीरे धीरे अनडिसॉल्व हेकी रहइबो आ जोटा तमरो प्यूरिफाइड ओटा प्रेजेंट हेकी अछि बा जो मेटल टा प्रेजेंट हेकी अछि से कोन होबो ना धीरे धीरे डिसॉल्व होबो तो देखो एठी कोन कोन फॉर्मेशन होबो दैट इज योर Na2S एटा गोटे इंप्योरिटी फॉर्मेशन होबो आ ता सहित मु डायरेक्टली बैलेंस करके लिखि दोची देखो AgCl2 ए कंपाउंड एठी तमरो फॉर्मेशन हबो ए जो कंपाउंड एठी फॉर्मेशन हैला एटा कोन सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्मेशन हैला एठी मु लिखि दोची मध्य सॉल्युबल कंपाउंड एठी फॉर्मेशन हेची आ ता सहित जो कंपाउंड फॉर्मेशन हैला देखो ता ना हैला सोडियम डाइसियानो आर्गेनाइट बुझियला डाइसियानो आर्गेनाइट एठी ब्रैकेट रे 1 बोली रिप्रेजेंट करिवो बुझियला तो मन रखो पिले मु यार ना काहे के रिप्रेजेंट करछि ना तो माने समस्त कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढुथबो तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढिला टाइम रे हमको दरकार कोन ना तमन को एठी आईयूपीएससी नेम लिखिया को पडिथिबो बा तमरो एनी हाउ गोटे क्वेश्चन तमरो आसी आईयूपीएससी नेमिंग लेखो बोली तो आईयूपीएससी नेमिंग लेखिबार एठी तुमको हेल्प करिवो दैट्स व्हाई मु एठी तमरो कोन करछि ना कंपाउंड रो आईयूपीएससी नेम एठी रिप्रेजेंट करिछि बुझियला तो देखो एटा गोटे इनसॉल्युबल इंप्योरिटी फॉर्मेशन हैला सॉल्युबल पार्ट मध्ये फॉर्मेशन हैला जोडी तमरो सिल्वर ता अटैच हेकि रहला बुझियला एबे हम कोन करबा ना
ये जो प्रेसिपिटेट ये फॉर्मेशन होती ए प्रेसिपिटेट को आम कौन करवा जिंक डस्ट सहित आम एडिशन करवा बुझीगला ये जो सॉल्युबल सॉल्यूशन को आम जिंक डस्ट सहित एडिशन करवा एडिशन कले ये तुम प्यूरिफाइड सिल्वर मिल जिवो। सो देखो ए कंपाउंड को फर्स्ट रिप्रेजेंट करिवो ता सहित एठी जिंक डस्ट सहित आमे कोन करबा ना रिएक्शन कले तमरो फॉर्मेशन हबो देखो इम्प्यूरिटी एठी फॉर्मेशन हबो दैट इज Na2Zn Cn2 2 हबो नै एठी 4 हबो फॉर्मेशन करिवो और ता सहित तमरो एठी Ag टा फॉर्मेशन हबो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag फॉर्मेशन हबो बुझियला। तो पिले ए जो क्वेश्चन टा अछि माने ए जो एग्जांपल मु तमन को बे देली ए एग्जांपल टा पिले तमने रिप्रेजेंट कर दियो जहा फल रे कि एग्जाम टाइम रे तुमको बहुत किछि हेल्प होबो बुझियला। स्टेप बाय स्टेप अछि आ मन रखि पारिबो मध्ये इजीली आ ए कंपाउंड जेकर नाम मध्ये तबे मन रखो जहा फल रे कि तुमको हेल्प होबो बुझ पारलो। तो एटा सरला एबे आमे कोन करबा ना लीचिंग प्रोसेस रे आमे गोल्ड मध्ये सेपरेट करबा। सो देखो गोल्ड को तमे केमते सेपरेट करिवो तो देखो प्लीज नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज एबे आमे कोन नबा ना गोल्ड को आमे प्यूरिफाई करके देखिबा हैला। गोल्ड को तमे कहा से तो नबो KCl सॉल्यूशन सहित डीप करिवो नाइ माने NaCl सॉल्यूशन सहित तमे कोन करिवो ना लीचिंग प्रोसेस रे कंसंट्रेटेड गोल्ड आमे पाई परिबा बुझियला। सो देखो आमे मैक्सिमम अमाउंट रो कोन नबा ना एयू नबा एटा को आमे कोन खोजे नेटिव गोल्ड बोली खोजे नेटिव गोल्ड बोली खोजे जोथरे कि तमरो 70 रु तमरो 95% रो गोल्ड एटा छै कि थिबो बुझेला जोडा कि आमे लीचिंग प्रोसेस रे प्यूरिफाई करबा बुझ पारलो। तो ए याको आमे कोन करबा ना KCl नबो नाइ माने NaCl सॉल्यूशन नबो नै कि ता सहित आमे कोन करबा रिएक्शन करबा। तो एठी आमे मैक्सिमम अमाउंट रो KCl नै दिबा आ याको आमे कोन करबा ना हाइड्रोलाइसिस करबा माने वाटर सहित रिएक्शन करबा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर काहे कि ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस एठी तमरो फॉर्मुलेट हबो। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होछि माने एयर रो प्रेजेंस हमको निहाती दरकार जहा फल रे कि एयर रे तमरो मैक्सिमम अमाउंट रो ऑक्सीजन मध्ये प्रेजेंट हेके थिबो जहा फल रे एठी तमरो फॉर्मेशन कोन करबा देखो अगेन तमरो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एठी फॉर्मेशन हबो AuCN2 कंपाउंड एठी फॉर्मेशन हबो आ ता सहित 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH मध्ये फॉर्मेशन हबो। ए जो कंपाउंड एठी फॉर्मेशन हैला ता ना हैला एटा सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्मेशन हबो पिले मन रखिता एटा असला तमरो इनसॉल्युबल KOH बुझ पारलो। तो देखो यार ना हैला पोटेशियम डाइसियानो हैला डाइसियानो एयूरेट बुझ पारलो एयूरेट ब्रैकेट रे 1 बोली रिप्रेजेंट करिवो बुझ पारलो। दैट मींस नेटिव गोल्ड को आमे एयूरेट बोली मध्ये कहि थाओ बुझियला ना एयूरेट ए जो तमरो सॉल्युबल कंपाउंड एठी फॉर्मेशन हैला ए कंपाउंड को हमें प्रीवियसली जिमती सिल्वर को जिंक डस्ट सहित रिएक्शन कले एठी मध्ये कोन हबो सॉल्युबल सब्सटेंस को हमें जिंक डस्ट सहित रिएक्शन करबा रिएक्शन कले तमरो फॉर्मेशन कोन हबो ना प्यूरिफाइड गोल्ड एठी फॉर्मेशन हबो। तो रिप्रेजेंट करो दैट इज KAuCN2 बुझियला। तो ताको हमें रिएक्शन कास्ट करबा ना जिंक डस्ट सहित रिएक्शन करबा रिएक्शन कले तमरो एठी फॉर्मेशन हबो K2Zn नेक्स्ट असला Cn2 सॉरी 2 हबोनी 4 हबो एठी होल 4 प्रेजेंट हबो आ ता सहित 2 मॉलिक्यूल ऑफ Au फॉर्मेशन करबा जोटा कि तमरो प्यूरिफाइड मेटल एठी फॉर्मेशन हैला। तो देखो एठी तमरो फॉर्मेशन कोन हैला ना प्योर गोल्ड एठी फॉर्मेशन हैला। तो पिले मन रखि था कंसंट्रेशन ऑफ ओर रो मेन आ इंपोर्टेंट टॉपिक हैला तमरो लीचिंग प्रोसेस जोटा कि एग्जाम रे प्राय प्रत्येक वर्ष शॉर्ट क्वेश्चन रे तमरो आसुची बुझियला। तो ताको धरि के प्रिपेयर हो आ इक्वेशन जाको स्क्रीनशॉट नै कि तमे रिप्रेजेंट करो नाइ माने वीडियो देखि मध्ये तमाने खाता रे लिखि परिबो बुझियला। आ तमन को अन्य को टॉपिक मध्ये डाउट थिबो जदी कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो ता रिगार्डिंग वीडियो मध्ये मु तमानो को अपलोड करके देबी बुझियला। आ जो मानों को मेटोलॉजी टॉपिक रो मध्ये किछ ना किछ डाउट थिबो कि कोनोसी क्वेश्चन पचारिबार थिबो से क्वेश्चन ता मध्ये तमे मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो जहार के आंसर ता मध्ये मु तम मानन को देबी ठीक अछि। सो थैंक यू फॉर वाचिंग लर्निंग CMC।